मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने हाल ही में दिल्ली में माता अमृतानंदमयी यानी कि अम्मा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइंस ऑफ कंपैशन लॉन्च की। 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के पीछे शेखर कपूर का आध्यात्म की तरफ रुझान था या फिर इसके पीछे थी कोई और वजह। आइए जाने खुद उन्हीं से। कैसे होता है, हम लोग घटना ढूंढते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो एक ही तरफ आपको फिर जगा देती है। आप सो जाते हैं, फिर कोई चीज़ हो जाती है, छोटी सी चीज़ होती है जो आप एक छोटा सा प्रश्न भी पूछें तो उसका भी उत्तर देने के लिए आपको जागना पड़ता है थोड़ा। सोते सोते तो उत्तर असली सही सच उत्तर तो नहीं मिलेगा। तो मैं जब 12 साल का था तो दिल्ली में रहता था और फिज़िक्स नई नई पढ़ाई जा रही थी मुझे, और मुझे यही पाया जाता था कि जिस चीज़ को आप नाप तोल सकते हैं वही चीज़ होती है। जिस चीज़ को ना आप नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो चीज़ नहीं होती। हम रात को दिल्ली में छत पे सोते थे तो दिनों में, गर्मियों के दिनों में छत पे ओस आती थी, थोड़ा सा ठंडा लगता था, लेकिन उन दिनों में पोल्यूशन नहीं थी, ना लाइट पोल्यूशन थी ना पोल्यूशन। तो रात को जब आप लेट जाते थे तो पूरे आकाश में पूरा वो सब तारे दिखते थे, पूरा मिल्की वे दिखता था। जैसे आजकल अगर आपको लद्दाख जाना पड़ता है वो आसमान देखने के लिए, वो तो दिल्ली से भी दिखता है। तो मैं अपने पेरेंट्स से माँ से पूछता था कि ये कहाँ तक जाता है, तो कहते ये तो चलते जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने कहा पूछा ये ख़त्म नहीं होता, इसे गोज़ ऑन फॉर एवर। तो फिर मैंने ये प्रश्न उठा कि वो चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती वो तो नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती, वो क्या है? तो मेरे फिज़िक्स में क्यों मुझे सिखाते हैं कि ये तो मैं रोज़ रात को देखता हूँ, एक चीज़ जो फॉरएवर चलती रहती है उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। तो जिस चीज़ का अंत नहीं दिखाई देता तो उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? अगर अंत नहीं है तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो ये चीज़ क्या है जिसमें मैं जीता हूँ, लेकिन मुझे कहते हैं लेकिन है नहीं, लेकिन मैं हूँ, ये मुझे ऐसे लगता है। तो अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अगर वो है लेकिन वो तो है नहीं, क्योंकि उसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। तब से मुझे ये सोच है, ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों झूठ बोलते हैं मेरे फिज़िक्स क्लास में, क्यों झूठ बोला जा रहा है? तब से ही सर्च है वो एक। तो तब से मैं कहानी लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि हम कहानी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो समझ नहीं आता उसको हम कहानी भी कर देते हैं। जब पहली बार बिजली आई थी तो लोगों ने कहा था कि अरे भगवान नाराज़ हो गए इसलिए बिजली आ रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। जो चीज़ नहीं समझ आती उसके बारे में कहानी लिख रहा हूँ। लेकिन सर आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानेंगे कि हर एक इंसान को बीज से वृक्ष होने का एक मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक चीज़ ये भी है, बजाय लोग कहेंगे प्रचार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये आत्मसंतुष्टि देगी। हर इंसान को एक ही चीज़ नहीं, सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं, रोज़ मिलती हैं। मुझे तो लोग कहते हैं कि यार कोई मिरेकल दिखाओ, अम्मा को बोलो कोई मिरेकल दिखाओ। मैं कहता हूँ देखो, आज सूरज चढ़ा था नहीं। आप किसी मैथमेटिशियन से पूछो कि पूरे संसार में शुरुआत से बिग बैंग से आज तक लेके सूरज इस वक्त चढ़ने के लिए क्या क्या सही जाना चाहिए, आप साल निकाल देंगे, वो इक्वेशन निकालते हैं कि ये सही है, नहीं सही है तो ये नहीं सही। एक साल में आप निकाल देंगे एक सूरज चढ़ेगा। तो कि ये जितनी चीज़ें सही होनी, जितनी इक्वेशंस मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए, उसमें 0.0000001% कुछ गलत हो गया, सूरज नहीं आएगा। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है कि रोज़ सही होता है। आप सांस लेते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर सोचिए कि आपकी मन में, बदन में अगली सांस लेने के लिए क्या क्या सही होना चाहिए, आपके बदन में नहीं, बाहर भी। आप समुद्र से बाहर हैं, आप समुद्र में नहीं कर रहे, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके हर एक सेल में कुछ एक चीज़ बिल्कुल सही जानी चाहिए ताकि आप अगली सांस ले पाएँ। ये मिरेकल नहीं है। रोज़ तो मिरेकल होते हैं, हम ड्रामा ढूंढते हैं, जो नहीं है वो ढूंढते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जो हम अपने आप को कह रहे हैं भैया स्पिरिचुअल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको बोलिए कोई ऐसी चीज़ करके दिखाएं जो नहीं है, और जो है वो हम ढूंढे, अब तो रह गया, जो है उसको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सर चलते अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्योंकि आपका दृष्टिकोण बहुत अध्यात्म हो चुका है, तो ये छवि हमें आपकी फिल्मों में देखने को मिलेगी, और मिलेगी तो कौन कौन सी होगी? देखिए, हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं। बैंडेड क्वीन में एक बचपना था जो आप नहीं भूल पाए। मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं यार बैंडेड क्वीन जैसी अच्छी पिक्चर बना दो। क्यों कहते हैं? उसमें
सबको अपना बचपना दिखाई देता है, वो लोगों का अपना, मेरा ही बचपना था, मैं भी मिस्टर इंडिया सॉरी बैंडिट क्वीन कह रहा हूँ, मैं मिस्टर इंडिया की बात कर रहा हूँ। मिस्टर इंडिया में लोग अपना बचपना देखते हैं, बैंडिट क्वीन में अपनी ही मर्दानगी के ऊपर अपने आप को गालियाँ देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ही मर्दानगी पे अपने आप को गालियाँ दी थी बैंडिट क्वीन में, वही तो बाहर आ गया। मिस्टर इंडिया में अपने अपने बचपन को ढूंढ रहा था, वो बचपना बाहर आ गया, और तो लोग देखते हैं तो उनको अपना बचपना याद आता है, तो अपने आप को आप डालते जी सामने डालते रहिए। और सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एनी? अभी बिल ख़त्म करके फिर एक बार फिर कोशिश करूँगा पानी बनाने की, क्योंकि पानी तो बहुत बड़ा मसला है। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे शेखर कपूर। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।